दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहन कार्की। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी। मैं आपको ले चलता हूं कलाकारों के साथ मुलाकात, एक सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम श्रृंखला की तरफ। मेरे साथ में हैं एक युवा उभरते कलाकार श्री योगेश लोधियाल। करेंगे बातचीत योगेश से उनकी इस रुचि पर, ताकि योगेश को हमारे सभी श्रोता सुन पाएंगे और उनकी उम्र के सभी साथी उनकी बातों से प्रेरित होकर अपनी संस्कृति परंपराओं की तरफ लौट सकेंगे। तो योगेश, आपका हमारे रेडियो कुमाऊवाणी में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं धन्यवाद देता हूँ कुमाऊवाणी रेडियो का, जो आपने मेरे जैसे कई और कलाकारों आर्टिस्ट हैं जो या हमारी उत्तराखंड संस्कृति को जो बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को आपने एक मंच प्रदान किया है। तो ज़्यादा ना कहते हुए फिर भी मैं उत्तराखंड संस्कृति का ही एक उत्तराखंड मेरी मातृभूमि की दो लाइनें आपके सामने गुनगुनाऊंगा। जरूर। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमाला, ख्वार मुकुट तेरो ह्यो झलको, ख्वार मुकुट तेरो ह्यो झलको, हिमाला काली गंगे की धारा, म्यारा हिमाला हिमाला काली गंगे की धारा, म्यारा हिमाला। ये रचना हमारे गिरदार जी की है, जो सुप्रसिद्ध कवि एवं लोक गायक रहे हैं। तो बहुत सुंदर योगेश, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो सोच है इस तरीके का काम करने की, ये कैसे पैदा हुई आपके भीतर? शुरुआत कुछ ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन मेरा 12वीं के बाद थोड़ा इंटरेस्ट ऐसा आया कि मुझे संगीत में थोड़ी रुचि हुई। मैं 12वीं के जब मेरी कक्षा चल रही थी, तो उसी दौरान मैं जो गाने सुनता था, मैं वही उसी आवाज़ में गा भी लेता था। हम्म। शायद मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त हैं वो लोग मुझे कहा करते थे कि शायद कि तुझे कोशिश करनी चाहिए। और धीरे धीरे मैं खुद से प्रयास करता था, खुद की रिकॉर्डिंग करता था अपने ही मोबाइल फ़ोन पे, अपनी खुद ही सुनता था। मैंने लगभग 6 से 1 साल बाद मैंने वो शायद वो चीज़, थोड़ी सी चीज़ जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने एक जो मुझे फीडबैक मिले कि मेरा जो प्रयास है, मेरा रियाज है, वो क्या चल रहा है, तो मुझे वो दिखाने का मौका मिला। और मैं शायद किस्मत वाला हूँ, या माँ शारदा की कृपा रही होगी कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं आए, लेकिन आएंगे होंगे भी तो शायद मैं कुछ ना कुछ उससे सीखा ज़रूर होगा। जरूर। बिल- तो कोई ऐसा है जिसे आप इस गायकी के क्षेत्र में अपना गुरु मानते हैं? देखिए, गुरु तो बहुत सारे हैं, अच्छा। क्योंकि मैं संगीत केवल एक लिमिटेड क्षेत्र या जैसे अपनी लोक संस्कृति से रिलेटेड नहीं करता। मैं भारतीय संस्कृति, क्लासिकल म्यूजिक भी सुनता हूँ, लाइट म्यूजिक भी सुनता हूँ। तो मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं। हम्म। लेकिन अभी उत्तराखंड के लिए मैं तो गिरदा जी हैं, जैसे पप्पू कार्की जी हैं हमारे, और हीरा सिंह राणा जी हैं। इन लोगों की रचनाओं को सुन के मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। तो कोई ऐसा गाना है आपके पास जो बहुत ही दिल को आपके लगता है इन रचनाकारों का कोई? रचनाकारों का गीत है वो, हम्म। जैसे पप्पू गार्गी जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत था, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात। अरे वाह। ये है तो ऐसे एक मानवीय गीत है, हम्म। जो हमारी महिलाओं की जो एक खूबसूरती है उसको भी दर्शाता है, जैसे हमारी प्रकृति है हम्म। उसको भी उसके साथ उन्होंने जो मिला के जो गाया था। तो मुझे बहुत पसंद है वो गाना। अच्छा। दो लाइनें आपके हम्म। सामने। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, जून तू होली मेरी मैं जूनिया लिराता, जून तू होली मेरी मैं जूनिया लिराता, दगड त्यार म्यार
जस द्यू और बात सुआ कभे बुझेड़ निद्यूलो सुआ हो मेरी ये प्यारी कभे बुझेड़ निद्यूलो सुआ। बहुत सुंदर। ये जो गाने हैं, आपने कहा कि कोई भी गुरु हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग जब मिलते हैं जिनसे सीखने को मिलता है वो सारे गुरु ही होते हैं। आपने पहले जैसे बातचीत में कहा कि मैं कुछ कुमाऊनी कल्चर को लेके ऐसा इनोवेशन करूंगा जो कि आज के युवा को अट्रैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, और युवा में ही वो ताकत है जो अपनी चीज़ों को बहुत दूर तक ले जा सकने की सामर्थ्य अपने आप में रखता है। तो कोई ये गाना आपने गाया या कुछ गीत हैं कुमाऊनी, उन गानों को अगर हम थोड़ा सा युवा के टेस्ट के हिसाब से बनाएं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी जो मूल भावना है उसमें कोई अंतर आ जाए? बिल्कुल अंतर आएगा, हम्म। लेकिन वो उस आर्टिस्ट की काबिलियत पे निर्भर करता है कि वो अपने संगीत को किस तरीके से देखता है। हम्म। या तो वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल एकदम नई चीज़ इनोवेट करेगा। एक तो आजकल ये है कि थोड़ा व्यापारिक तरीके से संगीत को हम्म। देखा जा रहा है ना, हम्म। कि वो लोग सिर्फ अपने संगीत के लिए जो उनके गाने किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं हम्म। वो उनसे अपना इनकम ग्रो करें। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को शायद कुछ उनके साथ छेड़छाड़ कहें या ज़्यादा ही उसमें विकास करने की या डेवलपमेंट करने के उससे वो अपनी उस मेन जो संगीत की जो आत्मा है वो पीछे छोड़ जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा गाना है आपके पास जो कि यहाँ के कल्चर उससे रिलेटेड कोई गाना आपके दिमाग में है अभी? पहाड़ो हमारो चन चढ़ाना लागे नी प्यारा प्यारा हो। पहाड़ा हमारो चन चढ़ाना लागे नी प्यारा प्यारा हो। तल सड़क मल सड़क बीच बीच ताला तल सड़क मल सड़क बीच बीच ताला लागे नी प्यारा प्यारा हो। बहुत सुंदर। अगर मैं कल्चर की बात करूं, जैसे गाते हैं आपको जो स्किल अच्छी लगती है उसके हिसाब से ही अगर हम सोचें तो क्या कोई ऐसा गाना है जिसमें हमारा पहाड़ दिखता है? बिल्कुल हम्म। दिखता है। हम्म। मैंने हाल ही में कुछ यूट्यूब ऐसे ही देख रहा था तो हम्म। उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड मुझे एक गाना दिखा। मैंने सुना भी काफ़ी बार सुना, हम्म। जो मुझे बहुत पसंद था। शायद वो अंडररेटेड है, जो अभी उतना वायरल नहीं है, हम्म। लेकिन पुराना गीत है। तो उसकी दो लाइनें आपके सामने रखूँगा हम्म। कि अभी हमारा पहाड़ कैसा था और किस तरफ जा रहा है। उसकी दो लाइनें। आँखों ले देखी कानों ले सुनी, आँखों ले देखी कानों ले सुनी, कतु भले हुए छोयो पहाड़ की झोड़ा चचरी हो छा के हो छा बरियात किले तू छोड़ी गे छे पहाड़ भूली गया छे रीति और रिवाज भूली गया छे रीति और रिवाज। गाना तो बहुत लंबा है, हम्म। लेकिन मैं इसका एक अंतरा सुनाता हूँ हम्म। आपको। हम्म। ह्योन का दिना ओछा आगता पी सब भेरो छा अम्मा बुबू नाती पोथा गे पुरानी कथ सुनो छा नाती पोथा अम्मा बुबू लाड प्यार किले तू छोड़ी गे छे पहाड़ भूली गे छे रीति और रिवाज। ये अभी की रियलिटी भी है। शायद हमारी अभी जो हमारा जो क्षेत्र है शायद वो फिर भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपको लेकिन कैसे लगता है कि ये रियलिटी को छू रहा है? क्योंकि अभी जो यूथ है, आज का जो युवा है, हम्म। वो अमूमन अपने घर वालों के साथ शायद ही कम होता होगा। जो अपना एक फ़ोन भरी जो एक छोटी सी उसकी जो दुनिया है, हम्म। सुबह से लेकर शाम तक वो शायद उसी में रहता है। हम्म। तो उसे बाहर की चीज़ें दिखती हैं। शायद कभी थोड़ा अंश मात्र मेरे उसमें भी रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता रख रहा हूँ कि हम्म।
ये चीज़ें आजकल हो चुकी। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपनी दुनिया किसी एक इंस्ट्रूमेंट में केंद्रित कर दी है, जी बिल्कुल। जबकि घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं। जी। और मैं भी एक जगह दे रहा था कि एक वृद्ध है और एक छोटा बच्चा है, वो कह रहे हैं इसका पहला दोस्त और इसका आखिरी दोस्त, जी बिल्कुल और बिल्कुल। दोनों साथ चल रहे हैं। उसका आखिरी इसलिए कि अब वो उम्र के आखिरी पड़ाव में है, जी नए दोस्त नहीं गढ़ सकता अब। बिल्कुल। लेकिन बच्चे का पहला दोस्त है, जी और उसके अनुभवों के आधार पर वो नए दोस्त बनाएगा जिंदगी बिल्कुल में। सही उदाहरण है आपका, तो बिल्कुल। पूरा मिला के अगर हम देखें अपने कुमाऊं के कल्चर को, तो अभी किस स्थिति में आप उसको देखते हैं? अभी तो पूरा ही एक हिसाब से पूरा हिस्सा चेंज हो चुका है। वो जो हमारी ईजा बाबू कहें, वो अभी हमारी आखिरी पीढ़ी है हमारी संस्कृति की। हालांकि हम लोग हैं जो हमारी पीढ़ी है या हमसे जो ऊपर की पीढ़ी है, वो अभी शायद कुछ पुरानी संस्कृति को अगर छू भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आगे वो उस चीज़ को वो ले जा पाएँ। हम्म। उसके लिए उसे अपने ईजा बाबू के साथ बैठना पड़ेगा, पुराने लोगों से जानना पड़ेगा कि क्या था हमारी संस्कृति का, पहले क्या था, ढोल दमाऊ क्या होते थे, हुड़का क्या होता था, ये देवी देवताओं का महत्व क्या था। तो और जो पुरानी जो अभी तो ये दवाइयों से रिलेटेड है, जो हमारे पहाड़ों में पाई जाती थी, वो सारी चीज़ें क्या थी, उन सब चीज़ों का अगर हम चिंतन करें, हम भले ही हमारा ही यूथ है, सभी लोग आपस में इस टाइप के जो मंच हैं उनका अगर आयोजन किया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं निखर सकती है हमारी लोक संस्कृति। ज्ञान, बिल्कुल। लोक ज्ञान, एक ही माध्यम है, बिल्कुल। लोक ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होता गया। बिल्कुल लेकिन उसकी कमियां भी हैं कि वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल दस्तावेजों में नहीं है। सही बात। बूबू ने दवा दी, उसने बाबू को बताई, जी। बाबू ने बता दी तो बता दी, क्योंकि हम्म। इसके पीछे मिथक भी हैं। क्योंकि अगर वो दवा देते हैं तो अगर मैं पूछूं वो कहेंगे फिर दवा लगेगी नहीं, बिल्कुल। घर जाने दवा। हम्म। तो ये जो एक उसके साथ अपवाद जुड़ गया, उसके हाँ उससे चीज़ों का ह्रास भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो इसको अगर हम, क्योंकि युवा के अपने स्ट्रगल हैं, बिल्कुल। बुजुर्गों का अपनी कहानी है, और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं, और जिसको हम कहते हैं कि युवा भटक गया। योगेश, एक कोई अपनी पसंद का कोई गाना जिसके साथ हम अपनी बातचीत को फिर समेटेंगे। आ, आ, हो यूं पढ़ो पाटी मासुआ, यूं पढ़ो पाटी माँ, हो कल जो काटी राखी दिलो, अरे ने होन्या बाटी माँ, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छजरे, नाखे की नथुली के भली छजरे, नाखे की नथुली, हाय तेरी रुमाला। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, आप जुड़े और आपने अपना अमूल्य समय दिया, यहाँ आए, इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद।